हथियार बना ले जरा, इल्म की दुनिया में नाम कमा ले जरा, पढ़ाई ही देती है उड़ान नई, सपनों को सच कर दिखा दे जरा। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो हमारी एक सब्सक्राइबर है आरती सिंह जी, और उनकी रिक्वेस्ट पर हम आज से शुरू करने जा रहे हैं PYQ के सॉल्यूशंस। हमारा PYQ के सॉल्यूशंस में पूरा फोकस है कि हम पेडागोजी के ही 30 क्वेश्चंस को लें, उससे अलग नहीं। पर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम अलग सब्जेक्ट को भी सोल्यूशन दें, आपको उस बारे में बताएं, सॉल्व करवाएं, तो आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन पे हमें दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस जो है समय से पहले मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन है, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, तीसरा है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, और चौथा है केवल उन्हीं कार्यों को देना देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, इसका उत्तर होगा उत्तर दो। ठीक है, इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर दो। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शंस हैं, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, नंबर चार, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। जल्दी से इसका सोल्यूशन दीजिए। इन्हें सॉल्व करने के लिए मैं आपको अराउंड 1 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझने भी है। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है। नंबर दो, किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। नंबर तीन, किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। और चौथा है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। अब जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। आपको ठीक 1 मिनट का टाइम मिलेगा इसके लिए।
1 मिनट नहीं, 30 सेकंड करते हैं। सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और उसे अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता आंतरिक रूप से, ऑप्शन है आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। और जो आपको सही उत्तर लगता है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सही उत्तर है ऑप्शन 2, बाहरी रूप से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन 2, व्यक्तिगत भिन्नताओं की नजरअंदाज करना चाहिए। ऑप्शन 3, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन 4, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, क्या है? ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। नंबर 2, अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। ऑप्शन 3, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहसमित निर्मित होता है। ऑप्शन 4, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में आंकलन गतिशील होता है। ऑप्शन 2, वस्तुनिष्ठ होता है। ऑप्शन 3, योगात्मक होता है। ऑप्शन 4, मानक संदर्भित होता है। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, सही सही ऑप्शन होगा गतिशील होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है?
ऑप्शन है एक ध्यान देना, ऑप्शन दो क्षय होना, ऑप्शन तीन भूलना, ऑप्शन चार पुनर्प्राप्ति। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। प्रश्न नंबर 7। आरती सिंह जी, ये क्विज आपकी रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी कमेंट सेक्शन में ज़्यादा एक्टिव रहेंगी। चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, टू किल अ मॉकिंगबर्ड के लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अभिकथन को देखना है आपको, ठीक है। तो शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण है इसका, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। अब सही विकल्प चुनना है आपने। विकल्प है विकल्प है पहला है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन दो है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन चार, ए और आर दोनों ही गलत है। जल्दी से समझिए इसे और सही ऑप्शन पे टिक कीजिए, सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ऑप्शन है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों को नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शुद्ध प्रणाली का प्रयोग, नंबर 4 स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। जो भी सही ऑप्शन है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है कि वास्तविक जीवन में समस्याओं और मूर्त अनुभवों में से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण है रीजन, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। अब इसके ऑप्शंस आते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। नंबर दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन तीन है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन चार है ए और आर दोनों ही गलत है। जल्दी से जो भी आपको सही लगता है उस पर टिक कीजिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन पे इसे लिख दीजिए। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने इनिशिएटिव लिया कि उन्हें कौन सी वीडियो चाहिए और किस वीडियो को वो ढूंढ रही हैं, किस वीडियो की उन्हें आवश्यकता है, किस टॉपिक पे इन्हें वीडियो चाहिए। तो आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें बताएं, जिससे हम आपके लिए जल्द से जल्द उन्हें प्रोवाइड करवा सकें। टाइम भी बहुत कम रह गया है। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अब पठन वैकल्य डिसलेक्सिया। अच्छा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। डिसलेक्सिया को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर ये दिमाग घुमाना होगा आपको पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं।
अपपठन वैकल्य, क्या कहते हैं, अपपठन वैकल्य। तो जो डिसलेक्सिया है एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। अब इन जो दो डैश है इसमें क्या सही शब्द आएंगे सीक्वेंस वाइज देखते हैं। पहला है भावात्मक, चित्र बनाने। दूसरा है तांत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल, ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने। तीसरा है शारीरिक, साथियों के साथ समाजीकरण। चौथा है संवेदी, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। इसको देखिए और जल्दी से देखिए कि इन दोनों जो खाली जगह है उस पे कौन से ऑप्शन से फिल किया जा सकता है और उस ऑप्शन को जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए देखते हैं क्या सही उत्तर होगा। सही उत्तर होगा दूसरा। तंत्र की ये उनकी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, ये साउंड को सुनते हैं पर उनको समझ नहीं पाते हैं ये है क्या, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्र को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने, सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होती। ऑप्शन है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। ऑप्शन दो है विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरे करने को कहें। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। चौथा है छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। जो भी सही ऑप्शन आपको लगता है जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आपका समय चल रहा है। अगर मैं ज़्यादा समय दूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इसे शॉर्ट रखते हैं जिससे आपका टाइम बचे। तो जल्दी से समझिए और सोचिए क्या सही उत्तर होगा और जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ठीक है चलिए देखते हैं। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक नैतिक, दूसरा है पारंपरिक नैतिकता, तीसरा है विषम नैतिकता, चौथा है स्वायत्त नैतिकता। जल्दी से समझिए और सही ऑप्शन पे टिक कीजिए और उस ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। देखिए जो हम सीरीज कर रहे हैं सीटीटी से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन हम क्विज कर रहे हैं, उसमें कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के नियम के बारे में 3-4 तरह से बात की गई है बेसिक चीजों पे। अगर आप उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं या आपके माइंड में रह जाता है तो आप इसका सही उत्तर गैस कर पाएंगे बड़े आराम से, बिना किसी समस्या के। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने उन वीडियोस को ठीक से देखा होगा तो आप गैस कर पा रहे होंगे। अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। 14 का सही उत्तर होता है उत्तर नंबर 2, पारंपरिक नैतिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1 विविध दृष्टिकोणों का समावेश, ऑप्शन 2 उचित समावेशन का पालन, ऑप्शन 3 विभेदित निर्देश देना, ऑप्शन 4 प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन पे टिक कीजिए और उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। समावेशी कक्षा इस बारे में भी हमने जो हमारे क्विजेस हुए थे उसमें इस बारे में बात की गई है। अगर आप उसे ध्यान दे रहे होंगे तो आप गैस कर पाएंगे सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4। देखिए मैंने आपसे पहले जो हमारी क्विज की सीरीज चल रही है आप में से बहुत से विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए हमसे उन्हें देखते हैं। आपने गौर किया होगा कि वो जो क्विजेस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना होकर वो इन क्वेश्चंस का बेस है। और ये बात मैंने आपको कई बार बताई भी है
कि अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आपका एक बेस क्लियर हो जाता है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे वो क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। ऑप्शन है, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। ऑप्शन दो है, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऑप्शन थ्री है, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और ऑप्शन चार है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। अब इनमें से कौन से सही हैं वो बताना है आपको। तो है, फर्स्ट है बी सी, सेकंड है ए डी, थर्ड है ए बी सी, फोर्थ है बी, माफ करना, ए बी डी। जल्दी से जो भी आपको दो सही लगते हैं उन पे टिक कीजिए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हैं ऑप्शंस, ठीक है, ये ऑप्शन है, इनमें से आपको एक चूज करना है। जल्दी से सही ऑप्शन पे टिक कीजिए। और अगर आप क्लास को लाइव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि क्लास को लाइव लिया जाए, तो अगर इस वीडियो पे अराउंड 500 लाइक, 500 के अराउंड लाइक आ जाए और उतने ही कमेंट आ जाते हैं, तो मैं ये क्लासेस जो हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, इसको हम लाइव करना शुरू कर देंगे। और सिर्फ यही नहीं, आने वाली और भी जितने भी हमारे क्विज चलेंगे या इस तरह के जो हम PYQ सॉल्व करेंगे उन्हें हम लाइव करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए हम एक टारगेट सेट करते हैं, 500 लाइक, 500 सब आपके कमेंट्स अगर मिल जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं, और फिर हम आगे इसी ओर चलेंगे, क्योंकि लाइव करने में क्या होता है, इंटरेक्शन अच्छा होता है और एक एक जुड़ाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर दो है आपके पास, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर तीन है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन चार है, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। आपका समय शुरू होता है अब। 17 का उत्तर जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पुराने हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, और इसके साथ ही हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि CTET एग्ज़ाम कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप, वैसा कंपटीशन है, आपके दोस्त भी अगर पास होते हैं इसमें तो आगे भी वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उनके हित को भी ध्यान में रखते हुए उनसे भी ये वीडियोस वगैरह शेयर कीजिए। चलिए, 17 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, बाहरी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। नंबर दो, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। ऑप्शन तीन है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेदार है। ऑप्शन चार है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनकी सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। जो भी सही आपको ऑप्शन लगता है जल्दी से टिक कीजिए और उस ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही उत्तर होगा 18 का ऑप्शन नंबर दो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया के विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना
और किस तरीके से किया जाता है जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? इसके ऑप्शंस हैं जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ऑप्शन 2 है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, ऑप्शन 3 है जेंडर पहचान को मजबूत करना, ऑप्शन 4 है जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसके उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। अगर आप पीवाईक्यू के आप अगर आप पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ जरूर लिखें। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उनकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो उनकी पीडीएफ के लिए कमेंट सेक्शन में पीडीएफ जरूर लिखें। मैं जल्दी से एक ग्रुप बनाकर या किसी माध्यम से आप तक वो पीडीएफ या उस पीडीएफ का लिंक जो है, एक्चुअली में लिंक सही रहेगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पीडीएफ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। नंबर 2, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ऑप्शन 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को लिखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? नंबर 1 है दृष्टि संबंधी समस्याएं, नंबर 2 है भाषा की समझ की समस्या, नंबर 3 है स्वलीनता विकार, नंबर 4 है संचार संबंधी विकार। जल्दी से सही ऑप्शन पे टिक कीजिए और उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। बहुत आसान है। जब हम बीएड करते हैं तो जो हमारे मेडिकल के जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, फाइल बनती है, उसमें इस बारे में लिखा जाता है। तो चलो, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं देते आपको हम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये अभिकथन और कारण, इनको ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप याद रखिए। कम से कम 3 तो ये आ ही रहे हैं। ठीक है, 30 में 3 नंबर मैटर करते हैं। चलिए, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आंकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है, समावेशन का दार्शनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सही विकल्प चुनना है। एक है ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 है ए और आर दोनों गलत हैं। जल्दी से सही ऑप्शन पे टिक कीजिए और कमेंट सेक्शन पे उसे लिखिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप उदारभिमुख विकास के क्षेत्र को डैश है। ऑप्शन है अधिक जानकार
अन्य कॉमा अंदर। दूसरा है अधिक जानकार अन्य डैश बस बाहर। नंबर 3 भौतिक वातावरण कॉमा अंदर। 4 है भौतिक वातावरण कॉमा बस बाहर। अब जल्दी से आप इसमें सही ऑप्शन जो है उसे टिक कीजिए और कमेंट सेक्शन पे लिखिए। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस इसमें हैं ऑलरेडी और आएंगी। हमारी पूरी जो हमारा चैनल है इसमें पूरा फोकस हमारा है पैडागोजी पे और हिंदी लिटरेचर पे। तो पैडागोजी हिंदी लिटरेचर इन दोनों पे हम वर्क करेंगे। इसके साथ साथ जीएस की ट्रिक के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो आपको एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई बहुत सी वीडियोस यहाँ पे मिलने वाली हैं। बहुत सी वीडियोस यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में अपने थॉट्स को जरूर लिखें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है 1, अधिक जानकार अन्य अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? ऑप्शन है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। ऑप्शन 2 छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। ऑप्शन 3 स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। ऑप्शन 4 माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। जो भी सही ऑप्शन है जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अभिकथन है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण है इसका, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं कौन सा सही है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 है ए और आर दोनों गलत है। जल्दी से सही उत्तर पे टिक करो और कमेंट सेक्शन पे लिखिए इसे। चलिए, तो 25 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षकों की छात्रों के प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन 2 है अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों के सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। ऑप्शन 3 है कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन 4 है अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। जो भी सही उत्तर है जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही। चलिए
इस 27 का सही आंसर होगा आंसर नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 कोई सही होंगे। पहले देखते हैं क्या क्या है विशेषताएं। ए, यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। अब इनमें से कौन सा सही है ये बताएंगे। पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है बी सी डी, चौथा है ए बी सी डी। जल्दी से सही ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और सही ऑप्शन को कहाँ पे लिखना है आपको? कमेंट सेक्शन पे। जल्दी जल्दी, समय, टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आप परीक्षाओं में टाइम लोगे तो आपको क्वेश्चंस आते भी होंगे, तब भी आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी अभिकथन वाला प्रश्न है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बालावस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। कारण है इसका, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। सही विकल्प चुनना है। विकल्प क्या क्या है हमारे पास देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 है ए और आर दोनों गलत है। जल्दी से सही ऑप्शन पे क्लिक कीजिए बस। अब देखिए बाद में मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही रहे कमेंट सेक्शन पे। जैसे ये पूरा क्विज हो जाएगा हमारा, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने नाम के आगे कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, उनके नंबर लिखिएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। मैं जानना चाहूंगा आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अगला भी है और अंतिम भी है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संपत्ति के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। ऑप्शन 2 है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। ऑप्शन 3 है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ऑप्शन 4 है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। और इसके बाद जैसे ही वीडियो आप पूरी देख लेंगे, फटाफट से जो जो आपने अपने आंसर लिखे हैं उनको टैली कीजिए और मुझे बताइए कि 30 में से कितने उत्तर आपके बिल्कुल सही रहे। मुझे उसको बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जान के कि आपकी तैयारी कहाँ तक जा रही है। तो चलिए 30 का सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन नंबर। तो ये था पीवाईक्यू का फर्स्ट पार्ट, जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर। जल्द ही मैं दूसरे क्वेश्चन पेपर्स भी लेके आऊंगा आपके लिए। आप बने रहिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप चाहे स्टेटस के थ्रू कीजिए, चाहे मैसेज के थ्रू कीजिए, उन तक पहुंचाइए। जितना जल्दी इसमें 500 लाइक हो जाएंगे और 500 कमेंट हो जाएंगे तो हम इस क्लास को लाइव शुरू कर देंगे। ये क्लासेस हमारी लाइव शुरू हो जाएंगी और लाइव में विश्वास मानिए ज़्यादा डाउट्स क्लियर होते हैं, इंटरेक्शन अच्छा बनता है। ठीक है, तो अभी भी पुनः एक बार और, जितने भी नए हैं सदस्य आज जुड़े हैं हमसे इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो पुराने साथीगण हमसे जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए। और जाते जाते फिर से एक बार और रिमाइंडर, अपने सही क्वेश्चंस की काउंटिंग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।